नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यूडीसी के ऑफिसर्स ने बोला जब हम उनके पास वहां गए धरना प्रदर्शन में आपकी डिमांड्स लेकर रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन यूडीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर लीक एज वेल एज एग्जाम कैंसिलेशन। स्टूडेंट्स को जो डिस्कम्फर्ट हो रही है वो जब सब बातें हमने उनको बताई तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने की थी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, जिससे आप समझ सकेंगे कि असलियत में ये जो एजेंसी जो आपका एग्जामिनेशन करवाती है उनके आपके प्रति क्या इंटेंशन है, कितने सिंसियर वो आपके लिए हैं, हाउ लेट्स से व्हाट वी कैन से हाउ सिंसियर दे आर अबाउट योर फ्यूचर। ओके, वो जो एक बॉडी है यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हम सब गए थे और वहां पे हमको क्या बातें आपके लिए सुनने को मिली वो मैं आज इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। नाउ एज यू ऑल नो कि 25 जून को, ओके, मतलब 2 दिन पहले 25 जून को 12 बजे हम लोगों ने एक हल्ला बोल रखा था जहां पे वी हैव डिफरेंट डिमांड्स। ओके, अलग अलग प्रकार की डिमांड्स थी कि एनटीए मतलब इसीलिए जो आपका है एनटीए को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के। ये साथ साथ हमने वहां पे डिमांड ये रखी थी कि रिफंड होना चाहिए फीस, एनटीए हटाओ, नेट बचाओ, ऐसी बहुत सारी डिमांड्स। एग्जाम सेंटर का फिर से ऑप्शन दिया जाए, एग्जाम को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड जिसमें भी करवाया जाए सेफली करवाया जाए, ऐसी बहुत सारी डिमांड्स थी एंड वी हैव सबमिटेड दोस डिमांड्स। ओके, वो डिमांड्स भी हम सबमिट करके आए उनके पास में, साथ साथ आरटीआई भी सबमिट करके आए। ओके, सो इट वाज वंडरफुल प्रोटेस्ट। ओके, काफी अच्छे से हमने वहां पे बैठे उनके बेसिकली जो प्रीमाइसेस था वहां पे जाके हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए और फिर साथ साथ वहां के ऑफिशियल से मिले भी और उनसे आपके जितने भी सवाल थे, जितनी भी समस्याएं थी कि एग्जाम डेट कब आएगी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, ओके, लाइक री एग्जामिनेशन डेट कब होगी, ये सारी बातें जो है उनसे पूछी और क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या फेयर प्रोसीजर होगा, ये सारी बातें पूछी और उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर उनकी ही लैंग्वेज में बताने वाला हूं जो उन्होंने बोला ऑडियो रिकॉर्डिंग में। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, छोटी सी बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि वी ऑल आर इन अ सिचुएशन। ओके, अब हम सब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ओके, और हम सब एक दूसरे का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में उनकी बेस्ट तरीके से मदद कर सके और इसीलिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी तरफ से एक बहुत बेहतर प्रयास किया है जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में रुकावट ना आए। ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द री एग्जामिनेशन, ओके, जो भी री एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो उन सबके लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की तरफ से कुछ स्पेशल ऑफरिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग यूजर्स थे, ठीक है, जो भी दोज हु हैव सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म द जून 2024 एग्जामिनेशन, ओके, जिन्होंने जून 2024 के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पे भरोसा किया था और अपने प्रिपरेशन यहां से की थी, उन सभी का सब्सक्रिप्शन जिसका एंड हो रहा था उन सभी को 1 मंथ का एक्सटेंशन हमने प्रोवाइड करवा दिया अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एनटीए यूडीसी जितना भी आपको परेशान कर सके, बट हम नहीं चाहते किसी प्रकार की परेशानी आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में हो। तो इसके लिए हम लोग लगातार लगे हैं और टेक्स्टबुक हमेशा लगा रहेगा और साथ साथ वो सारी फैसिलिटीज, इवन ये जो क्रैश कोर्सेज है, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, उसमें भी न्यू क्लासेस ऐड अप करवा दी गई। ओके, सो ऑल्दो द कोर्स क्लासेस एवरीथिंग वाज ओवर बिफोर द 18th जून एग्जामिनेशन। ओके, 18 जून के पहले जो है सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी, कोर्स क्लासेस वगैरह सब कुछ, बट स्टिल उसमें और नई क्लासेस ऐड करवाई गई है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में। ओके, सो वी हैव एडेड न्यू क्लासेस इन पेपर 1, पेपर 2 एंड द जेआरएफ बूस्टर कोर्स आल्सो। ओके, नाउ अलोंग विद दैट हमारे पास कुछ डिमांड्स आई थी जहां पे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम चाहते हैं कि अगर 1-1.5 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, एग्जाम फ्री एग्जाम होने वाला, तो हमको भी पढ़ने का मौका मिल सके टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के साथ में। वी कैन आल्सो एक्सेस द व्हाट वी कैन से सुपर कोचिंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ऑफर जो हम लोगों की तरफ से था, जिसमें एक फ्री मनी बैग का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, जो भी न्यू यूजर इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू वांट टू गो फॉर द री एग्जाम जून 2024, ओके, जून 2024 के री एग्जाम में आप जाना चाहते हैं, यू हैवंट सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, अभी तक आपने कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जिन्होंने लिया था उनका तो फ्री एक्सटेंशन कर दिया गया है, ठीक है, जिनका जून तक था। जिन्होंने नहीं लिया वो लेना चाहते हैं अगर, तो आपके लिए एक स्पेशल चीज रहेगी कि जून का बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा, बूस्टर कोर्स का एक्सेस और दिसंबर बैच का। ओके, सो यू हैव टू टेक द दिसंबर बैच। ओके, यू हैव नीड टू एनरोल फॉर द दिसंबर 2024। आप दिसंबर 2024 के लिए एनरोल करेंगे, साथ में आपको 100% फी रिफंड मिल जाएगा जेआरएफ क्रैक करने पे और 80% फी रिफंड। सो दिस इज द बेस्ट दैट टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग कैन डू फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, कि आप क्रैक कीजिए अभी 1-1.5 महीने के बाद। ओके, जो भी आपका री एग्जाम होगा 1.5 महीने बाद आप एग्जाम क्रैक कीजिए, पूरी रिफंड फीस ले जाइए, नेट क्रैक करेंगे 80% फीस ले जाइए, ठीक है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन भी रहेगा कि चलिए कोर्स भी लिया हमने, पढ़ेंगे भी उससे और सीखेंगे भी और साथ साथ एग्जाम भी क्रैक करके पूरा फीस भी वापस ले लेंगे। ओके, सो दिस इज द बेस्ट द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म team can do with for the success for the
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ यू गाइज। ओके, आप सभी की सुरक्षा, आप सभी के भविष्य के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हर प्रकार का कदम उठाने को तैयार है। हम लोग आंदोलन तक गए, आप लोगों ने देखा होगा 25 तारीख को कितना भयानक तरीके से आंदोलन हुआ। इतनी भीषण गर्मी में सारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के फैकल्टीज और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने आप सभी के हक की लड़ाई वहां लड़ी। नाउ अब बात होती है कि उस लड़ाई के बाद जो बात हुई उसमें क्या पता चला, वो जरा हम देखते हैं। ओके चलिए, बाकी एक ऑफर भी चल रहा है अभी, तैयारी का तूफान, जिसमें दिसंबर बैचेस वगैरह लेने के लिए आपको कुछ ऑफर भी मिल जाएगा। ऑफर प्राइस भी है, कूपन कोड आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब जरा बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है और उस रिकॉर्डिंग को मैं जरा आपको सुनाता हूं। ठीक है, चलिए सो अब मुझे थोड़ा सा माइक हटाना पड़ेगा यहां से। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये। फिर हैंडीकैप बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे बिठाने से कि वो हमेशा we are working on that and we are not telling any other body that he is there. So how you guys can trust it? Like इतना बखेड़ा करने के बाद, नीट खराब कर दिया, नेट खराब कर दिया, still you guys are trusting on it? सर कमेटी तो रिस्पॉन्स देगी 2 महीने बाद। सर तब तक सर मेरी रिक्वेस्ट है कि तब तक एग्जाम की तैयारी करेंगे सर, वो तो हम सर देंगे। हम अपनी बात भी तो बोल सकते हैं सर। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वी आर द टैक्स पेयर, यू ऑल आर टैक्स पेयर एंड एटलीस्ट यू शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिट एंड डिस्कस विद आवर क्वेरीज। ओके, अगर हम आपके ग्रुप में बैठ सकते हैं तो आप लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि 10 मिनट हमारे साथ बैठ के हमारी बात सुन लीजिए। बस इतनी सी बात है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर एक और कंसर्न था, अभी मुझे कंसर्न है, हम सुन लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंसर्न सर मेजर स्टूडेंट्स की तरफ से आया कि एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग। एग्जाम सेंटर में बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो स्टूडेंट रिक्वेस्टिंग की जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, एग्जाम जो उसमें एटलीस्ट फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन नहीं, एटलीस्ट एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबा ट्रेवल करके गए थे इस खतरनाक वेदर में फिर से, और बहुत लोग की कोई लीव लेता है जॉब के टाइम पे, अपनी 50 चीजें होती है। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स का मेजर रिक्वेस्ट है कि एग्जाम सेंटर से उनको फिर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट दे कैन चूज एज पर देयर कन्वीनियंस। ओके, कि जिसमें उनको पास पड़े। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट, इसको आप प्लीज जब आपकी मीटिंग हो चेयरमैन साहब से, एनटीए से, आप वो सर इसमें इंक्लूडेड है। और सर फी रिफंड पे हमारा मेन रिक्वेस्ट है कि यू गाइस आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ सर्विस। ओके, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन द करंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का लोक प्रशासन ऐसे काम करता है, आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर है कि नाउ वी आर लिविंग इन द एनपीए टाइम पीरियड, जहां पे आपको क्लाइंट है हम लोग। ओके, वी आर पेइंग पर हजार बच्चे लोग स्टूडेंट से बड़े हैं, और उस स्थिति में अगर आप पे बैक नहीं कर सकते, मतलब आप सर्विस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं होटल में जाऊंगा खाना खाने के लिए, अगर मैंने उसको खाना अच्छा नहीं दिया तो मैं उसको आपको हम बच्चों के डिटेल्स फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अब वो दोबारा से उस सेंटर पे ट्रैवल नहीं कैंसिल हो गया, अब उसका सोल्यूशन दोबारा एग्जाम नहीं, वो तो री एग्जाम। यहाँ से उन्होंने क्या बोला, हम ये तो नहीं कहते कि एग्जाम कैंसिल। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने बातें कही, मैंने और हिना मैम ने, वो मैंने आपको बताई। अब उनका रिप्लाई सुनते हैं कि वो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब वो दोबारा से उस सेंटर पे ट्रैवल नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कहते कि एग्जाम कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अभी तो देखिए एग्जाम कैंसिल हो गया, अब उसका सोल्यूशन दोबारा एग्जाम ही नहीं, वो तो री एग्जाम है, बट वी शुड क्रिएट, नहीं आपकी एज अ बॉडी स्टूडेंट ट्रस्ट एनटी अगेन। पॉइंट इज हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू ट्रस्ट द सेम बॉडी अगेन। देखिए बॉडी इज पीपल, एनटीए के नाम से बट आपने सबको चेंज थोड़ी किया, एक ही चीज एक ही इंसान को बताया गया। सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं ना। तो बॉडी हुआ यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जिन्होंने यूपीएससी लीक था, उन्होंने एग्जांपल दिया कि यूपीएससी का पेपर भी तो लीक हुआ था, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मतलब इनसाइड देयर हार्ट दे आर नॉट इवन सॉरी अबाउट योर फ्यूचर। ओके, जिस प्रकार का खिलवाड़ आपके भविष्य के साथ हुआ है ना, उनको कहीं भी कोई गिल्ट नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है, हो गया पेपर लीक, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप 9 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जाते हैं, वापस घर लौट के आते हैं और सपने देखते हैं कि हम इस बार हमारा नेट जेआरएफ हो जाएगा, बट उनके लिए ये सिर्फ एक छोटी सी बात है कि चलो यूपीएससी का भी तो लीक हुआ था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया, एग्जाम पेपर लीक करवा दिया। तो सर ऐसा होगा, कई
कई सदियों पहले हुआ होगा। बहुत पहले की बात है। अभी किसी का बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, यूनिवर्सिटी का पेपर भी लीक हो जाता है, इंडियन यूनिवर्सिटी पर बट दैट इज फाइन सर, बट इन एनटीए में एक इंसान ने थोड़ी सारा पेपर लीक करा दिया, एनडीए का, नेट का, सीटी का। नहीं है एनटीए का क्या होगा, वो एक कमेटी ठीक है, ओके सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप ही लोग गाइडेंस देते हैं ना एनटीए को कि हमारा एग्जाम ऐसे करवाना है, तो आप उनको इतना तो बोल सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए जेब में भर लिया है वो रिफंड करिए स्टूडेंट्स को। सर थोड़ा बहुत नहीं, कई लाखों करोड़ों रुपए गया उनके पास, एक बार फॉर्म बनेगा सर। आप कौन सी बात रिपीट कर रहे हैं, आपको पता है ना, लिख के दीजिए सर लिख के, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको सर, वो तो आरटीआई में सर, वो तो ये हमने इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है कि वी नीड आंसर फॉर ऑल दीस थिंग्स, ओके। इमीडिएटली जो हार गया था, सर तो एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने दीजिए अपना कंसर्न। आप लोग जैसे बताएंगे हम लोग बेटर तरीके से बता पाएंगे, और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ चाहते हैं, हम लोग को हमारे स्टूडेंट्स को बुला लीजिए। अगर आप यूडीसी के चेयरमैन इतना कंसर्न स्टूडेंट्स के बारे में, जैसा उन्होंने उस दिन वीडियो में बोला था कि हम स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है, ट्रांसपेरेंसी करेंगे, उनसे बोल दीजिए स्टूडेंट्स खड़े 2 मिनट बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स के दर्द सुन तो लीजिए कम से कम। आप तो इसी कमरे में बैठ के मीटिंग कर लेंगे, उस सर स्टूडेंट से आप पूछिए जो देखिए, बेचारा एक पल टाइम के देगा। लिए सोचिए आपका बेटा बेटी होता और उसका एग्जाम क्लियर हो रहा होता और आप उसको अगले दिन, और फिर आप एग्जाम कंडक्ट मत करते जब चोरी हो गया। हम सब कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता ना, नीट का पेपर कैंसिल होता है, नेट का पेपर कैंसिल होता है, सभी पेपर कैंसिल होता है, तो हु कैन से कि स्टेट कन्वीनियंस नहीं होता है, इससे दिक्कत और क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। So, but at least one answer when the paper will be conducted. At least rough idea, हम कोई डेट तो नहीं मांग रहे। एक इशू एक प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम को अभी तक मीटिंग्स करके हम प्रॉब्लम ना हो। सर, but अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, एग्जाम अगर डिले होगा तो बच्चों का एडमिशन भी डिले होगा, व्हाट अबाउट दैट? Everything what about everything is आपको बता रहे हैं, but everything will be discussed. I will bring about the solution. अगर आपने इलेक्शन करते हो तो एक बार मीटिंग करवाते हैं, एक बार मिलवाते हैं। हाँ ठीक है सर, एक जन मिल लेंगे, 2 जन ही सर। सर स्टूडेंट को एक स्टूडेंट है, हम एक पीछे। चलिए दोस्तों, सो इसके बाद हम लोगों को यूडीसी के जो सेक्रेटरी हैं मनीष जी, उनसे मिलवाया गया था। तो ये ऑफिशियल्स थे, इसमें से एक जो सर थे वो बेसिकली यूडीसी में नेट के इंचार्ज है, ओके। मतलब नेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, नेशनल बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस वगैरह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक सर थे और दूसरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। एंड उसके बाद फिर हम लोगों की मीटिंग जो है मनीष जी से हुई थी, बट उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, बिकॉज वहां पे पहले हमारे फोन रखवा लिए गए थे कि आप कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज वो छुपना चाह रहे थे पर्दे के पीछे कि मैं ऐसी मेरी कोई भी सच्ची बात, जो जिस प्रकार का मैं गंदा विचार बच्चों के लिए रखता हूं, वो दुनिया तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने फोन बाहर रखवा लेते कि आप फोन। बट यहाँ पे इन टीचर्स के साथ में जो भी सर इन बेसिकली ऑफिसर्स के साथ में जो भी बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मैंने आप लोगों को सुनाई। और यही सच है आपकी एग्जामिनेशन का, जहां पे ओके दोस्तों, सो ये था ऑडियो रिकॉर्डिंग जो 25 जून को हम वहां गए थे। मैंने, हीना मैम ने और बाकी सारे फैकल्टीज भी थे, और साथ साथ करण सर थे वहां पे आपके, और स्टूडेंट्स भी थे, और बहुत सारे लोग बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों ने मीटिंग की, बात की, जो भी आपके कंसर्न्स थे वहां रखे। अब देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि डिस्कशन करके कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। लेट्स सी कि क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। बट तब तक जो है कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाते रहना पड़ेगा, ट्विटर के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, वट एवर इज पॉसिबल। जस्ट कीप पुशिंग फॉर देयर इनबॉक्स, ओके। जितना ज्यादा हो सके उनके मेल्स में मैसेज डालते रहिए कि ये गलत किया, वो गलत किया, दुनिया भर की चीजें। जितना दबाव बनाएंगे उतना बेहतर, पॉजिटिव और स्टूडेंट ओरिएंटेड रिस्पॉन्स आपको मिल सकेगा, ठीक है। बस इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी लोग जो है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट जान सके कि क्या हो रहा है आपके हक के लिए, क्या नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, और जिससे आप जागरूक रहेंगे तो हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। और एक बार और बता देता हूं कि भाई ये ऑफर चल रहा है, सो इसको भी यूटिलाइज कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने अपनी साइड से जो है आप लोगों के लिए कोर्स ऑलरेडी फ्री कर दिए हैं, ठीक है।
जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबके लिए फ्री कर दिया है, और बाकी जो नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए भी जो है 100% फीस रिफंड का ऑफर भी प्रोवाइड करवा दे, जिससे आप लोगों की पढ़ाई ना रुक सके। ठीक है, फाइन। तो तैयारी का तूफान सेल चल रही है, इसका यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कूपन कोड ये है और कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपके जो फाउंडेशन बैच 2.0 जो है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, सो उसमें भी आप अपना एनरोलमेंट करके यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर एज वेल एज फॉर द जून एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video. Please subscribe to the Textbook Super Coaching platform and share the video with your friends also. अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान सके कि क्या हुआ उस दिन यूडीसी के ऑफिस में जो हमने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में क्या बातें हमको पता चली। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।